नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 24 फरवरी को एक बैठक हुई थी जिसमें गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा के बीच बनने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। इस कॉरिडोर का 52 किलोमीटर का भाग हरियाणा में होगा। यह गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होकर फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। यह गुरुग्राम की मेट्रो लाइन से भी जुड़ेगा। फरीदाबाद में 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड सेक्शन जुड़ेगा। इसकी जल्द ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर काम पूरा किया जाएगा। कि आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम सैनी ने कहा कि 1887 से अब तक सरकार के पास मालिकाना हक रहा है। पूरा शहर सरकारी भूमि पर बसा है। यह गैर मुमकिन आबादी के रूप में विकसित है। यहाँ सैकड़ों परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही। इसमें लोगों का विश्वास और अधिकार जुड़े रहे। तकनीकी आधार पर इन लोगों को असुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मैं आज छछरौली गांव की जमीन का विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड के जरिए उनको मालिकाना हक दिए जाने की घोषणा करता हूँ। पूरा का पूरा छछरौली शहर ये सरकारी भूमि के ऊपर बसा हुआ है। उनको बड़ी दिक्कतें आती थी रजिस्ट्री के अंदर भी, और यह जमीन शुरू से ही माननीय अध्यक्ष जी गैर मुमकिन आबादी के रूप में ये चिन्हित थी। उस पर पीढ़ियों से सैकड़ों परिवार अपना घर बना करके वहां रह रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि 1887 की बात है जब छछरौली वहां बसा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही, जिसमें लोगों का विश्वास और अधिकार दोनों जुड़े रहे। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने नशे को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंटर स्टेट नशा तस्करी रोकने पर काम किया जा रहा है। पड़ोसी स्टेट के साथ मिलकर ज्वाइंट सचिवालय बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर गंभीर हैं। मानस पोर्टल बनाया गया है जिस पर जानकारी दी जा सकती है। इस पर आने वाली सूचना पर पुलिस पहचान गुप्त रखते हुए कार्रवाई करती है। संतों का भी सहयोग किया जा रहा है। खापों को भी शामिल किया है। हमारी सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है। केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है
उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।